आज के ताल ठोके में मुद्दा उत्तर प्रदेश उपचुनाव का। योगी वर्सेस अखिलेश 24 का समर शेष और इस समर में दांव पर लगी है वो विधानसभा की 10 सीटें जिन पर आने वाले वक्त में उपचुनाव। फिलहाल 10 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन में मुकाबला 5-5 की बराबरी का है। इन्हीं 10 सीटों में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। इस सीट को बीजेपी के पक्ष में करने के लिए खुद सीएम योगी आज अयोध्या पहुंचे। 3 दिन में दूसरा मौका जब सीएम योगी अयोध्या आए हैं, क्योंकि मिल्कीपुर बीजेपी के लिए महज एक सीट नहीं है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की हार का बदला भी बीजेपी इसको मानकर चल रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन मिल्कीपुर के चप्पे चप्पे को योगी के मंत्री छान रहे हैं और अब मैदान में मोर्चा संभालने के लिए खुद सीएम योगी उतर चुके हैं। मिल्कीपुर से विधायक रहे अखिलेश यादव के करीबी अवधेश प्रसाद अब फैजाबाद के सांसद। संसद से लेकर सड़क तक अवधेश साय की तरह अखिलेश यादव के साथ रहते हैं। यानी अयोध्या की जीत अखिलेश यादव के लिए सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि एक मेडल की तरह है। मिल्कीपुर जीतकर अखिलेश इस मनोवैज्ञानिक बढ़त को बरकरार रखना चाहते हैं और अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीडीए के फॉर्मूले को लगातार धार देते जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव के लिए टेंशन कांग्रेस भी खड़ी कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलपुर में चुनाव की तैयारी की, वो भी तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ लड़ने का फैसला किया, लेकिन सीट का बंटवारा हो नहीं पाया। तो क्या उपचुनाव में साइकिल और हाथ का साथ मजबूत नहीं है, या मजबूती को अभी पर्दे के सामने दिखाया नहीं जा रहा? उधर बीजेपी उपचुनाव में सहयोगियों को ज्यादा जमीन देने को तैयार नहीं। खबर यह कि 10 में से 9 सीटें बीजेपी खुद लड़ना चाहती है और सिर्फ एक सीट मीरापुर की सीट अपनी सहयोगी पार्टी आरएलडी को दे सकती है। तो बीजेपी के इस कदम से अन्य सहयोगी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि निषाद पार्टी के पास 2 सीटें पहले से थी और आरएलडी के पास भी। इन चुनौतियों के बीच दोनों तरफ से जोर आजमाइश तेज, क्योंकि यही अब नतीजे तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत हिंदुत्व की लहर पर होकर के आगे जाएगी या जातीय समीकरणों के साथ उसका पार हो पाएगा। तो इसलिए आज की बहस है, क्योंकि उपचुनाव से हार के जख्म भरना बीजेपी चाहती है, क्योंकि मिल्कीपुर से हिंदुत्व की इमेज को धार देने की कोशिश है, क्योंकि हिंदुत्व वर्सेस जाति के फैक्टर की परीक्षा है, क्योंकि अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का दोबारा इम्तिहान है, और क्योंकि उपचुनाव से यह पता चलेगा कि गठबंधन किसका भारी है। ठोकेंगे इन सारे सवालों पर ताल। उसके पहले रिपोर्ट देखिए। कि हम चाकर रघुवीर के पठ्यो लिखो दरबार, तुलसी अब का होइगे नर के मन सबकार। होए वही जो राम रची राखा। हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जातिवाद से मुक्त एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जिसके लिए प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। राम मंदिर का निर्माण ये केवल मंजिल नहीं है, एक पड़ाव है, पड़ाव है। जब से दिल्ली और यूपी की सरकार में आए हैं, मैं यूं कहूं कि पीडीए परिवार के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। मिलकर लड़ेंगे, ये दावा है हमारा कि 10 की 10 जीतेंगे, 10 हराएंगे। जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आज के प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है। तो डिबेट शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि आज जब सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर पहुंचे तो उन्होंने तेवर साफ कर दिए और बांग्लादेश के बहाने विपक्ष पर बड़ा हमला किया। हिंदुत्व और जातीय समीकरण दोनों को एक साथ साधने की कोशिश की। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है।
और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। शलभमणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। राजकुमार भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। अनिल यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। रोहित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी से। अनंत विजय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं लेफ्ट से। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत में शलभ जी आपसे करना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ का आज का यह बयान, क्या ये लकीर खींचने की कोशिश है कि प्रदेश के अंदर उपचुनाव में हिंदू मुसलमान की लकीर खींच दी जाए? नहीं, मैं तो इस बात से हैरान हूं कि बांग्लादेश में अगर वहां के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में जो वहां पे हिंदू समाज के, दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ तमाम तरह का अत्याचार हो रहा है, उस पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान की श्रेणी में कहां से आता है अनंत जी, मैं तो समझ नहीं पाता। बांग्लादेश की घटना कौन नहीं देख रहा, और बांग्लादेश पर किस प्रकार से हमारे जो कांग्रेस की राहुल गांधी हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, या और जो लोग हैं उनके इंडी गठबंधन के, उनके मुंह किस प्रकार से सिले हुए हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का जब घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में फिलिस्तीन को लेकर बाकायदे उस पर चर्चा थी, बाकायदे उस पर उनके प्रति सहानुभूति थी। कम से कम 5-5 ट्वीट, 5-5 सोशल मीडिया पोस्ट राहुल गांधी फिलिस्तीन को लेकर कर चुके हैं, प्रियंका वाड्रा कर चुकी है। उनके जो इंडी गठबंधन के बाकी जो उनके सहयोगी है वो भी यहाँ पे बैठ के विलाप करते हैं, साहब फिलिस्तीन में बड़ा अत्याचार हो रहा है, फिलिस्तीन में बहुत कुछ हो गया। लेकिन अगर इनकी जुबान नहीं खुलती बांग्लादेश, शलभमणि जी, जिस सवाल के साथ आपने अपने जवाब की शुरुआत की थी उसका उत्तर सर आपने खुद दिया। यही लकीर तो खींची जा रही है कि धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा किया जा रहा है, या हो रहा है, दिखाया जा रहा है कि गाजा पर बोलने वाले बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर चुप क्यों हैं। लेकिन सवाल तो वाजिब है राजकुमार जी। नहीं, देखिए, हमें सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए कि बांग्लादेश में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हो रहे हैं या कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं चल रही है। वहाँ बगावत हुई है, वहाँ सरकार गिरी है, देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है। वहाँ के हालात, हालांकि वहाँ जो लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, हम उनकी चिंता हमें है, हम उनकी निंदा करते हैं। खासतौर से देखिए, ये क्रिस्टल क्लियर बात है सर कि वहां पर हिंदू जो माइनॉरिटी में है, उनके घरों को, उनके दुकानों को, उनके मंदिरों को ढूंढ ढूंढ कर जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर हिंसा नहीं हो रही, वो हो रही है सर। नहीं, मैं वही स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, ऐसी स्थिति कतई भी नहीं है जैसी पेश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी खासतौर से इसमें आग लगाने का काम कर रही है, क्योंकि इनकी रणनीति होती है, ये हमेशा कोशिश करते हैं कि सांप्रदायिक तनाव हो, हिंदू मुस्लिम पे बहस आए, चर्चा हिंदू मुस्लिम पर आए। वहाँ पर अगर आप देखेंगे जो हताहत हैं, जिनकी हत्याएं हुई हैं, एक भी हत्या हो किसी की भी, वो भी चिंताजनक है। लेकिन जो हुई है उनमें कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं? मुसलमान भी मारे गए हैं। हाँ। सत्तारूढ़ पार्टी के नेता मारे गए हैं। ठीक है सर, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता में जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिएक्शन मैं चाहूंगा आपसे अनिल यादव। एक बात और बोलूं जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनका पिटारा खाली हो चुका है, इनके पास और कोई मुद्दे तो है नहीं, ये हर विषय को सांप्रदायिक विषय पे लेकर आते हैं जी। ठीक है, अनिल यादव, मेरा सवाल आपसे है कि भाई ये अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों की बात की जाती है, तो बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों की बात क्यों नहीं की जा रही, और यूपी उपचुनाव से सीधा नैरेटिव जोड़ा जा रहा है? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि योगी आदित्यनाथ जी किस मुंह से बांग्लादेश के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जबकि बगल में गाजियाबाद में शाहजहांपुर के हिंदुओं को पीटा जा रहा है मुसलमान बताकर। और इन्हीं के सत्ता का संरक्षण प्राप्त एक गुंडा है जो 15-16 आदमियों के साथ जाके गरीबों की उसने झोपड़ियां उजाड़ दी, उन्हें मारा पीटा, और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। शर्म नहीं आती? आप बांग्लादेश की बात करते हैं, आपके बगल में, आपके प्रदेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, मुसलमान बताकर पीटा जा रहा है, और आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपका मुझे यह बताइए कि क्या योगी आदित्यनाथ जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं? क्या वो यूपी का इशू है? आज सबसे पहले जवाब तो इस बात में देना चाहिए था कि भाई आप मिल्कीपुर गए हैं, तो अयोध्या का जो मंदिर है, जहां जो हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसकी छत क्यों टपक गई? उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? वहां करोड़ों का आपने भ्रष्टाचार कर लिया जमीनों का, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? अनंत भाई, 40 जिले बाढ़ में डूबे हुए हैं इस समय पे। अयोध्या के बगल वाले जो जिले हैं, वहां योगी आदित्यनाथ नहीं जाएंगे, मिल्कीपुर जाएंगे, लेकिन बलरामपुर नहीं जाएंगे, शाहजहांपुर नहीं जाएंगे। ये किस तरीके का राज्य चला रहे हैं
आप? इस नोएडा में, ये सब यूपी की शो विंडो कहा जाने वाला जो शहर है, कल 2 घंटे बारिश हुई मुश्किल से और पूरा शहर जलमग्न हो गया। आप तो नोएडा रहते हैं, आपको मैं जानता हूं कि कितनी परेशानी घर तक पहुंचने में हुई होगी। पुलिस यहां पर कैब वालों को पकड़ के लूट रही है। आपने सुना होगा वो मामला कि कुछ पुलिस वाले कैब वाले को मिलकर लूटते हैं और उसकी पिटाई करते हैं। बताइए इस तरीके से प्रदेश चलेगा? और ये बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, शर्म आनी चाहिए। शुरुआत का कथन था, मैं बीच में टोका नहीं। नैरेटिव सर सीधा ये सेट किया जा रहा है, चूंकि मुस्लिम यादव समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि मुस्लिम ध्रुवीकरण, ये इक्वेशन उपचुनाव में बिगड़ ना जाए, इसलिए वहां हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर के आवाज नहीं उठाई जा रही। अनंत विजय जी, सवाल मेरा आपसे ये कि क्या योगी आदित्यनाथ का यह बयान और लोगों के उठते हुए सवाल उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एक मुद्दा बनेंगे? अनंत विजय जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? संभवतः उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। यही सवाल है कि विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आता हूं सर, कि ये धार्मिक ध्रुवीकरण का जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, क्या एक कारगर साबित होगा या क्या एक मुद्दा बनेगा? नहीं, देखिए, ये तो धार्मिक ध्रुवीकरण की भी कोशिश कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और साथ में जातीय समीकरण की भी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं साहब, बांग्लादेश में जो हिंदू मरा है वो सारे दलित हैं, वहां तो दलित हिंदू रहते हैं, और यहाँ जो अपोजिशन की पार्टीज हैं इन्होंने आवाज नहीं उठाई, तो यहाँ की अपोजिशन पार्टीज एंटी हिंदू भी हैं, एंटी दलित भी हैं। तो ये बचकाना नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश कर रहे हैं टू पोलराइज द वोट्स, जो कि काम आने वाला है नहीं। वहां पे जो हार हुई है पीडीए एक फैक्टर है, बैड गवर्नेंस भी एक फैक्टर है। आप मुआवजा देते नहीं हैं, आप सारे के सारे ठेके जो है, चाहे वाराणसी हो, अयोध्या हो, चित्रकूट हो, आप रिलीजियस टूरिज्म के नाम पे गुजरात से आए हुए अपने पेट बिजनेसमैनों को दे देते हैं। चाहे रोड के हो, रिवर पेट्रोलर्स के हो, ठेके हो, होटल्स हो, और जो लोकल दुकानें टूटी छोटी छोटी, इतने सारे लोगों की, एक आध को पैसा मिला, बड़ा इनएडिक्वेट सा, बाकियों को वो भी नहीं मिला। हर काम के लिए यहाँ पे पैसा दिया जाता है।